एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सब बर्फ़ पे खेल रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा नाम के एक लड़का होता है जो कि आइस हॉकी चैम्पियन होता है और उसका अभी शत्रु के साथ एक रेस है। हिना जो कि उसको बेस्ट ऑफ लक बोलता है। शत्रु मन में सोचता है कि हमारा मुझे याद तो है कि इसके साथ कभी रेस किया था। फिर रेस स्टार्ट होता है, शत्रु जीत रहा होता है पर वो पीछे हट जाता है और मन में सोचता है कि हमारा इसके लिए बहुत मेहनत करता है और ये वो डिज़र्व करता है। हमारा गुस्से में आके बोलता है, फेवर कर रहे हो मुझ पे? हाँ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई फेवर। फिर कायो बाहर से जा रही होती है और शत्रु उसके पीछे पीछे जाता है और बोलता है, मुझे माफ़ करना पर हमारा ज़्यादा फास्ट था। शत्रु, तुमने बोला था ना कि तुम मुझे कभी झूठ नहीं बोलोगे, कायो बोलती है। शत्रु बोलता है, आई एम सॉरी पर मुझे लगा आज उसका दिन है। कायो बोलती है, कोई बात नहीं, हम दोनों ही झूठे और फेक है। और ये बोलने के बाद वो बाहर से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शत्रु स्टाफ रूम में जाता है और वहाँ पे ईयर 5 क्लास 4 यानी खुद के क्लास की नोटबुक में कायो की बर्थ डेट देखने की कोशिश करता है। पर तभी पीछे से उसका सर यानी याशिरो गोकू आ जाता है। वो अपने सर को देख के डर जाता है और बोलता है, सॉरी सर, मैं तो बस कायो की डेट ऑफ बर्थ चेक कर रहा था। सर यानी याशिरो बोलता है, कोई बात, पर तुम लोग तो दोस्त हो ना, तुम उससे भी तो पूछ सकते थे। शत्रु बोलता है, पूछा था पर उसने बताया नहीं। याशिरो बोलता है, कोई बात नहीं, तुम खुद ही देख लो। और हमें तभी यहाँ पे पता चलता है कि कायो की डेट ऑफ बर्थ और शत्रु की डेट ऑफ बर्थ सेम होता है। और अभी याशिरो बोलता है, देखो कायो थोड़ी शाई है और इसीलिए उसने तुम्हें नहीं बताया। उसका भी बर्थ डेट सेम ही, तुम्हारे बर्थ डेट, उसका और तुम्हारा बर्थ डेट सेम ही है, पर तुम उसके साथ अपना डेट ऑफ बर्थ मना सकते हो और दोनों मिलके एक साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। शत्रु बोलता है, हाँ सर, मैं ऐसा ही करूँगा। और ये बोल के वो बाहर से चला जाता है। शत्रु सोचता है कि अब मुझे पता है कि वो डेट कौन सा है, 1 मार्च, यानी आज से 11 दिन बाद। फिर वो कायो को ढूंढने के लिए पार्क में जाता है पर वहाँ पे कायो नहीं होती। पर वो यूकी से वहाँ पे मिलता है और यूकी के साथ उसके घर में जाता है। फिर यूकी बोलता है, मैं देख रहा हूँ कि तुमने कुछ दोस्त बना लिए हैं। शत्रु सोचता है इस टाइम पे यूकी 23 साल की है, मुझसे थोड़ा छोटा। फिर बोलता है, हाँ ये सब तुम्हारे वजह से है यूकी। यूकी बोलता है, नहीं, तुम में पहले से ही करेज था और इसीलिए तुमने इतना सारा दोस्त बना पाया। शत्रु सोचता है, सेम गाय काइंड हार्ट, ये एक अच्छा इंसान है। फिर बोलता है, यूकी क्या तुम कायो हिनाजुकी को जानते हो? हाँ, वो पार्क में आती है और वहाँ पे उससे कभी कभी बात होती है। क्या वो तुम्हारा दोस्त है? शत्रु बोलता है, हाँ, वो मेरी क्लासमेट है। फिर यूकी के डैड उसको डिनर के लिए बुलाता है। शत्रु बोलता है, अभी इस वक्त डिनर करोगे? ये थोड़ा जल्दी नहीं होगा डिनर के लिए? यूकी बोलता है, हाँ, पर मैं जल्दी सोता हूँ और सुबह 4 बजे उठ के पापा के साथ काम पे जाता हूँ, इसीलिए इतना जल्दी डिनर करता हूँ। तभी यूकी उसको बुक शेल्फ में से कुछ दिखाने की कोशिश करता है पर शत्रु की नज़र उसके बुक शेल्फ में रखे हुए कुछ अश्लील किताब पे जाता है और ये देख के यूकी शर्मा के बोलता है, मैंने ये तो किसी और के लिए रखा था। शत्रु बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और वो पास्ट की पुलिस की एक पूछताछ के बारे में सोचता है। वहाँ पे उसको पूछा गया था कि क्या यूकी के रूम में तुम्हें कुछ ऐसा मिला या फिर तुमने कुछ ऐसा देखा था जो तुम्हें अनईजी फील कराए। शाम हो चुका है, शत्रु घर जा रहा होता है। रास्ते में वो सोचता है कि जून शिरोतोरी 2006 में वो डेथरो में था, तभी भी वो खुद को निर्दोष बोल रहा था। मैं कभी भी ये मान नहीं सकता कि यूकी खून कर सकता है। थोड़ा सा सब्र करो यूकी, तुमको जरूर बचा लूंगा, मैं सब कुछ बदल दूंगा। फिर वो कायो के घर जा रहा होता है और वहाँ पे जाके वो देखता है कि दरवाज़ा बंद होता है, कायो घर पे नहीं होती। फिर वो पीछे जाता है, पीछे स्टोर रूम के सामने वो कायो की ग्लव्स और उसका बैग पड़ा हुआ देखता है। तभी वो स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलता है और वहाँ पे कायो को देखता है। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। कायो उसको देख के बोलती है, तुम यहाँ पे क्यों आए? चली जाओ, दूर रहो मुझसे। पर शत्रु उसको अपना जैकेट देने की कोशिश करता है पर तभी कायो चीख के बोलता है, दूर रहो मुझसे, चली जाओ यहाँ से। फिर कायो की माँ वहाँ पे आती है और बोलती है, क्या हुआ कायो, तुम यहाँ पे कैसे आ गई? चलो अब घर के अंदर चलो। रुको, उसके शरीर में इतना सारा घाव कैसे आया? शत्रु बोलता है। कायो की माँ उसको अजीब तरीके से बोलती है, हनी, उसको बोलो तुमको इतना सारा घाव कैसे आया? मैं गिर गई थी। शत्रु चुप रहता है, एकदम शॉक होके सोचता है। वो कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी और मैं कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि कुछ बोलने के लिए मेरे पास था ही नहीं।
वो जा रही थी और एक बार भी मुड़ के मेरी तरफ नहीं देखा। सीन शिफ्ट होता है और ये सीन बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। उसकी माँ उसको अंदर लेके जाता है और वहाँ पे उसकी सर पानी में बर्फ़ डाल के उसके अंदर डुबाती है और बोलती है जल्दी से अपने फेस को हील करो, नहीं तो मंडे सब मुझको ब्लेम करेंगे। दूसरी तरफ उसके पापा या फिर कोई और वहाँ पे है और वो बोलता है मेरे लिए कुछ बर्फ़ बचा के रखना। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं सब स्कूल आ चुका है पर कायो वहाँ पे नहीं आई है। कुछ देर बाद कायो भी आ जाती है और सातोरू उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर थोड़ी देर बाद वो उसके गर्दन में एक घाव को देखता है और मन में सोचता है तुम चिंता मत करो कायो, मैं जल्दी ही सब कुछ बदल दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे याशिरो सातोरू को बोलता है तुमको पता है मंडे कायो स्कूल नहीं आती। सातोरू बोलता है हाँ पता है, क्योंकि उसकी माँ उसको सैटरडे को बहुत पीटती है। हाँ तुमने सही कहा। सातोरू बोलता है सर आपको अगर ये पता था तो आपने किसी को बोला क्यों नहीं, क्योंकि ऐसे ही सब उसको इग्नोर करते हैं और ये अगर मैं सबको बोल दूंगा ये जानने के बाद सब उसको सताएंगे और मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बोला। तुम भी मत बोलना। सातोरू बोलता है मैं लास्ट ईयर मई मंथ से ही जानता हूँ कि वो उसको मारती है, पर मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसकी मॉम सब कुछ बहुत अच्छी तरह से छुपा लेती है। चाइल्ड वेलफेयर सेंटर से भी 3 बार लोग उसके घर पे जा चुका है पर वो कभी घर पे ही नहीं होती। शायद उसको पहले से ही पता हो जाता है या फिर पता लग जाता है कि चाइल्ड वेलफेयर वाले आने वाले हैं और उसको बचाने के लिए हमें प्रूफ करना होगा। पर एक बात तुमको बता दूं, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उन लोग को प्रूफ मिल जाएगा और वो लोग एक्शन लेंगे तो तब कायो यहाँ पे नहीं रह सकती, कायो को कहीं और जाना होगा। सातोरू बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पर कायो को सेफ होना चाहिए। सातोरू सोचता है बहुत कम वक्त बचा है, किसी को तो कुछ करना ही होगा, मुझे कुछ करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में लंच की टाइम होती है। सातोरू अपने डेस्क के नीचे हाथ दे के देखता है, लंच का मन ही नहीं होता है। वो मन में बोलता है मैं 29 ईयर्स का हूँ फिर भी किसी का लंच मनी में सही से नहीं रख सकता। वो उठ के अपने सर को बोलता है। इसी वक्त उसके साइड से एक लड़की बोलती है कायो ने शायद लिया होगा, मैंने देखा था। वो कायो को ब्लेम करने लगती है। सातोरू को थोड़ा गुस्सा आता है और इसी वक्त कोई और एक स्टूडेंट बोलता है हमें फिर सबका बैग चेक करना चाहिए। फिर सबका बैग चेक करते हुए कायो को अपने बैग में पैसा मिलता है और वो बोलता है ये रहा पैसा। फिर वो लड़की बोलती है देखा मैंने कहा था ना कि इसी ने चोरी किया है। फिर इस वक्त सातोरू को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है चुप रहो कायो। हाँ कायो गरीब हो सकती है, भूखा हो सकती है, पर वो कभी भी चोर नहीं हो सकती। दूसरी तरफ केन्या बोलता है तुम्हें पता है ना कि सातोरू के बैग में से पैसा लेके कायो की बैग में कोई और भी रख सकता है। फिर तभी याशिरो बोलता है गाइस शांत हो जाओ सब। देखो ये मनी तो सातोरू के साथ में कायो भी कलेक्ट कर रही थी ना, तो ये तो नॉर्मल है कि पैसा उसके बैग में रहे। हाँ फिर नेक्स्ट सीन में कायो सातोरू को थैंक्स बोलती है और बोलती है कि ये लड़की 3rd ग्रेड से मेरे पीछे पड़ा है। जब वो मेरे पेंसिल्स का मजाक उड़ा रही थी, मैंने उसका मैकेनिकल पेन फेंक दिया, तब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है। क्लासरूम के वक्त देखते हैं सब लोग घर जा चुके हैं। सातोरू और कायो भी घर जा रहे होते हैं। तभी सातोरू सोचता है मुझे याद तो आ रहा है आज रात। फिर वो कायो को बोलती है क्या तुम चलोगे? कायो बोलती है कहाँ? क्रिसमस ट्री देखने। क्या तुम पागल हो? कायो बोलती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग साथ मिलके क्रिसमस ट्री देखने जा रहे हो पहाड़ चढ़ के, और वहाँ पे साथ में रेड फॉक्स और क्रिसमस ट्री देखते हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे पहली बार हम लोग कायो के फेस पे स्माइल देखते हैं, कायो के चेहरे पे खुशी देखते हैं। सातोरू सोचता है मुझे अब याद आ रहा है। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।